बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड्स और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम एक ETF को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं ETF क्या चीज़ है। वीवर्स, वो म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और डे के दौरान ट्रेड हो रहे होते हैं, तो हमको उनको ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। ETF और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या है? तो ETF में आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं एज़ कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फ्रंट एंड लोड और इस तरह के दूसरे चार्जेस आपसे लिए जा रहे होते हैं, जबकि ETF जो हैं वो फ्रंट एंड लोड से मुबर्रा होते हैं, यानी उनमें आपसे किसी किस्म का फ्रंट एंड लोड नहीं लिया जाता और आप इनको स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीद और बेच सकते हैं। यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ख़रीदे और बेचे जाते हों, तो हम उनको ETF कहते हैं। तो आज हम जिस ETF को डिस्कस करेंगे वो है JS ग्लोबल बैंकिंग ETF। तो वीवर्स, JS ग्रुप का ये जो बैंकिंग ETF है, ये बैंकिंग में इन्वेस्ट करता है, यानी जब आप इसके शेयर लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बेहतरीन बैंकों में इन्वेस्ट हो जाती है। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने 2 साल पहले यानी 2023 में JS ग्लोबल बैंकिंग ETF के अगर हमने 500 शेयर लिए होते तो हमें कितनी अमाउंट के पड़ते और आज उनकी क्या वैल्यू होती और हमें उस पर डिविडेंड कितना मिल चुका होता। तो वीवर्स, सबसे पहले मैं सरमाया.pk पर आया हूं और यहां पर स्टॉक्स के ऑप्शन में मैंने ROI कैलकुलेटर पर क्लिक किया है। ROI कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने PSX ROI कैलकुलेटर का ऑप्शन आ गया है। यहां पर कंपनी सिंबल में मैंने JS ग्लोबल BETF यानी बैंकिंग ETF लिख दिया है, यानी कि हम JS ग्लोबल का जो बैंकिंग ETF है उसको देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट ईयर मैंने यहां पर 2023 लिखा है, तो 2023 में ही ये ETF जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब नंबर ऑफ शेयर्स मैंने 500 लिखे हैं, तो जो ETF होता है उसके आप कम से कम 500 शेयर ले सकते हैं। तो 2023 में मैंने यहाँ से प्राइस की इसकी हिस्ट्री चेक की है, तो ये मेरे सामने इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। तो 2023 में इस शेयर की जो प्राइस थी वो 15 रुपये 26 पैसे थी, तो मैंने यहाँ पर 15 रुपये 26 पैसे पुट कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, अब जब मैंने कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये सारी समरी आ गई जिसको हम डिस्कस करते हैं। In 2023, if you have invested 7630 रुपये इन JS ग्लोबल बीटा ETF बैंकिंग ETF, यानी कि आपने 7630 रुपये यानी कि 500 शेयर लिए होते, तो यूर करंट वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, आपकी जो करंट वैल्यू होती वो 9830 रुपये होती आज के दिन। एंड द कैश डिविडेंड यू रिसीव ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 2418 रुपये। आपको अब तक कैश डिविडेंड जो मिल चुका होता वो 2418 रुपये हो चुका होता और योर टोटल रिटर्न विल बी RS 12,248 रुपये, और अभी तक हमें जो टोटल रिटर्न मिल चुका होता वो 12,248 रुपये मिल चुका होता। तो ये कैसे मिलता? तो ये समरी भी है और डिटेल भी है। पहले हम डिटेल को डिस्कस करेंगे, फिर हम समरी को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ डिटेल पर आ गया हूँ। व्यूअर्स, 2023 में हमने इन्वेस्टमेंट्स की है, यानी कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो हमने 15.26 रुपए के हिसाब से 500 शेयर लिए 2023 में। 2024 में अब इसने हमें पे आउट दिया। पे आउट कितना दिया? 21.04, यानी कि 2 रुपये यहाँ पर डिविडेंड नजर आ रहा है। एक शेयर पर इसने हमें डिविडेंड दिया 2 रुपये 10 पैसे का। हमारे पास 500 शेयर थे, तो हमें जो डिविडेंड मिला वो 1052 रुपये का हमें डिविडेंड मिला। व्यूअर्स, 2025 में इसने अगेन अभी हाल ही में इसने डिविडेंड दिया है जो 27.32%, यानी कि 2 रुपये 73 पैसे का डिविडेंड दिया। ये आप देख सकते हैं, 2 रुपये 73 पैसे का डिविडेंड। हमारे पास 500 शेयर थे, तो हमें जो डिविडेंड मिला वो 1366 रुपये का मिला। तो यहाँ पर हमें 2 सालों में 2 डिविडेंड मिल चुके हैं। तो हम अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास समरी है। हमने 500 शेयर लिए 2023 में JS ग्लोबल बैंकिंग ETF के 15 रुपये 26 पैसे के हिसाब से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमारी हो गई 7630 रुपये।
इस दौरान हमें जो डिविडेंड मिला, 2 डिविडेंड हमने अवेल किए 2458 रुपए के, जो के ऊपर हमने डिस्कस किया है। बोनस शेयर इसने कोई नहीं दी है। करंट प्राइस इस वक्त जो है वो उसकी 19 रुपये 66 पैसे है। व्यूअर्स जी आपने याद रखना है इसकी जो करंट प्राइस है वो कितनी है, 19 रुपये 66 पैसे। हमने शेयर कितने का लिया था, 15 रुपये 26 पैसे का। तो टोटल शेयर हमारे पास 500 शेयर हैं जो हमने बाय किए थे। टोटल वैल्यू जो हो गई वो 12,248 रुपये हो गई कुल मिला के, यानी कि शेयर की वैल्यू बढ़ी 2 साल में, 15 रुपये से 19 रुपये पर शेयर चला गया, 19 रुपये 66 पैसे पर, और हमें डिविडेंड मिला 2418 रुपये के 2 डिविडेंड मिले। तो टोटल वैल्यू जो हमारी हो गई वो 12,248 रुपये। और CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि एक साल में 26.70 की ग्रोथ हमें मिली सालाना के हिसाब से। 2 सालों में इसने जो हमें ग्रोथ दी वो 26.70% के हिसाब से दी। तो व्यूअर्स एक बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी, एक बेहतरीन ETF, वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज भी रहे और उनको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे, तो उसके लिए JS ग्लोबल बैंकिंग ETF एक बेहतरीन ETF है। मैं आपको यहां पर यह भी दिखा देता हूं कि इसकी इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पर है। तो आइए जरा देख लेते हैं। व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट किन किन बैंकों में है। तो इसने टोटली जो है वो सारी इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंकों में है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी UBL में है जो कि तकरीबन 24.50% है। इसके बाद MCB में इसकी इन्वेस्टमेंट 16.28% है। इस तरह HBL में इसकी इन्वेस्टमेंट 11.76% है। फैसल बैंक में इसकी इन्वेस्टमेंट 3.97% है। मिजान बैंक में इसकी इन्वेस्टमेंट 21.34% है। नेशनल बैंक में इसकी इन्वेस्टमेंट 8.19% है। BAFL बैंक अल फलाह लिमिटेड में इसकी इन्वेस्टमेंट 6.19% है और बैंक अल हबीब में इसकी इन्वेस्टमेंट 7.77% है। तो व्यूअर्स पाकिस्तान के बेहतरीन जो तकरीबन 8 बैंक हैं उसमें इसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो जो बैंक अच्छा परफॉर्म करता है इसमें ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसमें से ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं। तो एक बेहतरीन शेयर, बिगनर्स के लिए एक बेहतरीन शेयर, रिकमेंडेड शेयर। आजकल इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी नीचे आई हुई है, तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। रिकमेंडेड शेयर है और आपको बेहतरीन गेन देता है। अगर कोई बैंक का शेयर नीचे गिरता है तो दूसरे बैंक उसको संभाल लेते हैं, यानी कि ओवरऑल आपको नुकसान नहीं होता और इसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। बिगनर्स के लिए एक बेहतरीन शेयर है, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह स्टडी करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।